राइजिंग इंडिया न्यूज 24। जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हमें गाजियाबाद में हिंडन बिहार में बाबा मचंद्रपुरी जी महाराज के सामने बाबा मचंद्रपुरी जी की हर वर्ष की भांति इस बार भी यात्रा निकल रही है हरिद्वार के लिए, जो कि साइकिल से ही पूरा हरिद्वार तक की यात्रा करेंगे और हरिद्वार से पुनः वापस आएंगे। इसी के बारे में बात करेंगे। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, इस बार की जो यात्रा है आपकी साइकिल यात्रा, इसके बारे में बताएंगे, इसका मकसद क्या है और कैसे क्या? जो यात्रा है फागुन की, मेरी कांवड़ यात्रा है फागुन जी। और इसका जो मेरा जो उद्देश्य है, हिंदू को जगाना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, उसका प्रचार करना है। जो हो रहे आजकल जो जैसे कई घटनाएं हो रही हैं, किसी प्रकार की कोई मतलब कि आगे जिहादी किस तरीके से परेशान करते हैं, इन सब के विषय में बताना कि है आखिर क्या चीज, किस चीज से ये लोग इस चीज में कार्य कर रहे हैं। मेन चीज मेरा उद्देश्य है कि हिंदू को जगाना, हिंदुत्व को जगाना जी। और जिहाद के खिलाफ जो जिहादी वगैरह कुछ कर रहे हैं, मतलब क्या जिहाद किस तरह की जिहाद? कई जिहाद, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, मतलब जिहाद बहुत है। क्योंकि इनको मदरसे में ये चीज पढ़ाई जाती है कि हिंदुओं को किस तरीके से हनन किया जाए, मतलब हिंदुओं का किस तरीके से हनन किया जाए, इनको यही सिखाया जाता है मदरसे में, मस्जिद में। और इसी के लिए हिंदुओं को जागृत करना, बहन बेटियों को जागृत करना मेरा उद्देश्य है। और एक उद्देश्य और है, देखिए वो जनसंख्या में बहुत सारे पॉपुलेशन हो चुकी है उनकी। हम हिंदू एक लड़का एक लड़की पैदा कर रहे हैं। भगवान न करे किसी का बेटा खत्म हो जाता तो सब खत्म है, वंश ही खत्म हो जाता है, वंश खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। तो मेरा निवेदन है कम से कम 4 बच्चे पैदा करें हिंदू से, जब तक जनसंख्या कानून नहीं बनता। अन्यथा आप सिमट के रह जाएंगे। आप कश्मीर में देख रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, और आप कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे दिल्ली के दिखा दूंगा मैं आपको, बरेली, संभल, ये सब जनसंख्या बढ़ती जा रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो चुके हैं ज्यादातर। ये तो योगी सरकार है, प्रशासन सख्त है, क्योंकि योगी सरकार सख्त है इसलिए प्रशासन सख्त है। तो इसलिए हम लोग अभी हिंदू लोग बचे हुए हैं। अन्यथा किसी मियाँ अखिलेश की सरकार होती है, किसी की होती, तो हो सकता हम लोग नहीं बचते। अभी विधानसभा में बयानबाजी चल रही थी, भाषण के अभिभाषण के समय में कुछ इस तरह के बयान आए जैसे कि कुछ भाषाओं में बोलने के लिए बताया गया विधानसभा में, तो उसमें उर्दू भाषा को, अंग्रेजी के बदले में उर्दू भाषा को प्राथमिकता देने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने बताया था। इस पे हमारे मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने खास के बयान दिया कि भाई एक उर्दू सिखला करके आप क्या देना चाहते हैं देश को, क्या देना चाहते हैं प्रदेश को? कठमुल्लों की भाषा क्यों सिखलाना चाहते हैं? अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों को आप कहेंगे कि नहीं मदरसे में जाओ पढ़ने के लिए, क्या ये सही है? जी, जो योगी जी ने बोला शब्द कठमुल्लों की पढ़ाएंगे या को कठमुल्ले बनाएंगे, मैं योगी जी का, आदित्यनाथ योगी जी का, मैं उनका समर्थन करता हूं इस बात का कि उर्दू जो है कंपलसरी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, जरूरत नहीं कंपलसरी होनी चाहिए। संस्कृत कंपलसरी होनी चाहिए, हिंदी जी, इनको कंपलसरी करें। हाँ। और उर्दू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान छोड़ना है, कोई सीरिया छोड़ना है या बांग्लादेश छोड़ना है कि इसमें आप उर्दू कंपलसरी है। ये हिंदुस्तान है और यहाँ भगवा की सरकार है और पूरे भारतवर्ष में भगवा की सरकार है, क्योंकि यशस्वी हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जो कि आगे बढ़ चढ़कर विकास कर रहे हैं देश का, और अच्छा कार्य चल रहा है। हिंदू पे, सनातन पे भी अच्छा कार्य चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 50 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है जब 54 करोड़ लोग एक जगह पे, एक ही स्थान पे, एक ही नदी में, एक ही पवित्र नदी में संगम में डुबकी लगाई है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पर्व है, विश्व का पर्व है, एक भारत राज्य का नहीं है, विश्व का पर्व है। देश विदेश से साधु संत श्रद्धालु सभी आते हैं उस कुंभ में, और स्नान करने से उन्हें ऊर्जा प्रदान होती है। नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो खत्म होती है। बाबा जी, महाकुंभ में कुछ लोग चुपके से भी डुबकी लगा के भाग रहे हैं। हाँ, वो जो मियाँ अखिलेश बोलता हूं मैं,
वो चुपके से डुबकी लगाएंगे। कहीं ना कहीं तो हिंदू का अंश है उसके अंदर, लेकिन समझ में नहीं आता क्या कारण। लेकिन उन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि महाकुंभ है ही नहीं, शास्त्र में कहीं महाकुंभ का वर्णन नहीं है, नहीं, कुंभ शास्त्र ही में है ये। नहीं, महाशास्त्र में कुंभ का वर्णन है और संतों का है ये कुंभ। जी, संतों के दर्शन करने के लिए कुंभ में जाते हैं और संगम पर स्नान करते हैं। और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से हूं मैं, और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा प्रयागराज का राजा है जी, क्योंकि सबसे पहले स्नान होता है, क्योंकि अकबर पर जीत विजय प्राप्त की थी महानिर्वाणी के अखाड़ों ने, नागा सन्यासी। जी, यही कारण है। अच्छा, दूसरी बात है, महाकुंभ के साथ साथ वही गंगा जहां आप जा रहे हैं हरिद्वार में, उस गंगा के बारे में, गंगा की अविरल धारा बहती रहे, उसकी स्वच्छता बरकरार रहे, तो पर्यावरण के ऊपर भी आपको कोई संदेश है? पर्यावरण के लिए यह है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय लेवल पे इस गंगा का नमामि गंगे भी चली जी, और मैं चाहता हूं कि जगह जगह जो गंदगी है उनके प्लांट लगे, गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाया जाए। निर्मल बनाया जाए जी, और उसमें खाली एक मोदी जी नहीं, एक हमारा भी रोल है। हम लोग क्या करते हैं, तस्वीरें ली, कुछ भी राख ली, सब उसी के अंदर गंगा में प्रवाहित होते हैं। जो शमशान घाट है उनका भी मैं थोड़ा सा कहूंगा इस चीज के लिए। शमशान घाट नदी के किनारे फूल जो विसर्जन होते हैं, केवल फूल विसर्जन होते हैं, ना कि राख। वो राख भी उसी के अंदर डाल दी जाती है, वो गलत है। वो गलत है। हाँ, फूल विसर्जन होनी चाहिए क्योंकि वो मुक्तिदायी नहीं है। मुक्तिदायी नहीं है, सही बात। मुक्तिदायी नहीं है, ना कि आप उसमें गंदगी डालें। बिल्कुल, और सीवर बहुत सब पड़ रहे हैं, ये प्लांट लगे फिल्टर होने के। जी जी, फिर कहूंगा माँ गंगे को स्वच्छ बनाने में मोदी जी पहला कदम उठाएं और उसे राष्ट्रीय नदी घोषित की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बाबा जी, इस बार की यात्रा में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली जो हिंदुत्ववादी है, सनातनी है, उनके लिए? देखिए, एक तो संदेश देना चाहूंगा कि जागो हिंदू जागो, जगाने आया हूं मैं। जो अपनी सनातन संस्कृति है उसके मार्ग पर चलो, उस मार्ग पर आगे बढ़ें, सनातन को आगे बढ़ाएं। और जो हिंदू बोर्ड बनने जा रहा है, सनातन बोर्ड, उसका समर्थन करें सब लोग। सनातन बोर्ड का समर्थन करें? हाँ, सभी सनातन बोर्ड का समर्थन करें। पहली बात तो ये वक्फ बोर्ड है ही नहीं कोई, क्योंकि इन लोगों को तो पाकिस्तान में जगह दे दी गई थी, तो ये जाते क्यों नहीं है? तो क्या के लोग हैं, कायदे में तो यह मस्जिद भी नहीं, लेकिन पहली सरकारों ने उनका इतना समर्थन करा, आज हिंदू धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो मेरा यही है, जागो हिंदू, जगाने आया हूं। और देखिए, मेरी बात हो सकता है बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, बहुत लोगों को लगेगी, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, सच तो करवा होता है बाबा। देखिए, हमारे सनातन में सदैव दया सिखाई जाती है, माँ बाप की सेवा सिखाई जाती है, जीवों की सेवा, पेड़ लगाना, पौधे लगाना, मतलब कि बहन बेटी की शादी करना, कन्या पूजन, ये सब हमारे सनातन में सिखाई जाती है जी। तो हमारे लोग तो कोई उपद्रव ही नहीं होते। कहीं आपने देखा कहीं उपद्रव होता हुआ, हिंदू आपस में लड़ रहे, बहुत बड़ा उपद्रव हो? हिंदू तो बहुत, तो जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं वहां दंगे होते हैं। कारण क्या है? कारण इनकी जो कुरान है, इनका जो पैगंबर है, इनका जो अल्लाह है, जो इन्होंने अपने अल्लाह से और कुरान से जो पढ़ा है वही तो करेंगे ये लोग। उपद्रव करेंगे, बलात्कार करेंगे, दंगे करेंगे। तो इनका अल्लाह यही सिखाता है कि कुरान असहिष्णुता सिखलाता है। बिल्कुल कुछ नहीं है कुरान, सहनशीलता सिखलाता है। हाँ, कुरान तो हिंसा सिखाती है जी। उसमें माँ बेटी की किसी की इज्जत नहीं सिखाते वो लोग, क्योंकि इनका फिर क्या हुआ, पैगंबर ही ऐसा था, तो इसीलिए ये भी ऐसा ही सीखते आ रहे। हमारे गुरुकुल में तो नहीं सिखाया जाता, हमारे मंदिरों में हिंसा तो नहीं सिखाई जाती, कहीं देखा आपने सिखाते हुए? केवल दया, धर्म, जी जी, ये चीज सिखाई जाती है, माँ बाप की सेवा। बाबा जी एक बात और है बाबा, जहां तक पैगंबर की बात आती है, पैगंबर जो कि मतलब आंखों से अंधे थे और कहते हैं कि उन्हीं का लिखा हुआ किताब है कुरान। नहीं नहीं, ये सब आदमी नहीं, ये सब बकवास है जी। देखिए, केवल ये बकवास है। और इनके अब रमजान आ रहे हैं, आपको एक चीज और बता दूं, पैगंबर की हरकत है 786 का मतलब शायद आप जानते हैं नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूं। 7 साल की आयशा, जिसको हिंदू धर्म में बेट कन्या के रूप में पूजा जाता है, 86 साल का पैगंबर, 86 साल का पैगंबर उससे निकाह करता, देखिए बताइए, जहां बेट कन्या स्वरूप देवी, मतलब आप ये कहना चाहते 7 साल की कन्या आयशा, आयशा,
और 86 साल का इनका पैगंबर उससे निकाह करता है जबरदस्ती। जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती निकाह करता है, और मैं कहता हूँ वो बलात्कारी है। इसीलिए 786 को खास को लोग, हाँ, 786 को लोग पूछते जी। हैं। और ये रमजान जो रखे जाते हैं इसी विषय पर रखे जाते हैं, क्योंकि वो बेटी जो थी 7 साल की जो कन्या थी वो मानी नहीं थी। अच्छा, माँ ने उसको, माँ को स्वीकार नहीं था, माँ को ने उसको भी स्वीकार नहीं था जी। अच्छा, उस लड़की को भी स्वीकार उस नहीं था। लड़की को स्वीकार नहीं था। ये रमजान उसी के लिए 30 दिन के रखे जाते हैं। 30 दिन में जाके जबरदस्ती उससे निकाह किया इसने पैगंबर ने। जबरदस्ती पैगंबर ने, मतलब पैगंबर जो है एक 7 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती उसके साथ की, हाँ। जबरदस्ती उससे निकाह किया, उसकी मम्मी, उसकी माँ की मर्जी के बगैर। जी जी। और खुद उनकी उम्र उस वक्त 86 साल थी। 86 तो साल। बाबा जी ऐसा कैसे होता है 86 साल के व्यक्ति एक 7 साल की बच्ची के साथ इस तरह से व्यवहार करे? मैं एक चीज बताता हूँ, और उसको आप पैगंबर मानते हैं? आपके जो परिवार है, जैसा आप अपने बच्चे को सिखाएंगे बच्चा आपको ऐसे ही करेगा ना जी। जैसा पैगंबर ने इनको सिखाया वैसे कर रहे हैं। बलात्कारी हैं लोग, उपद्रवी हैं। इनका स्वयं पैगंबर जो था बलात्कारी है जी। भाई। 7 साल की कन्या हमारे धर्म में पूजा जाता है जी। उसने निकाह किया, जबरदस्ती संभोग किया उससे, तो बलात्कारी हो जबरदस्ती। जी। तो इनका पैगंबर ये तो जाती है, ये तो जाती है, बिल्कुल गलत। उस धर्म के पीछे हमारे हिंदू लोग उसके समर्थन करते, उसके वोट बैंक की राजनीति करते। वो तो वोट बैंक की, उन लोगों को तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जो कहते हैं ना सेकुलर हैं, उन सेकुलरों से मेरा निवेदन है, जहां बहुसंख्यक मुस्लिम हो, जहां हिंदू एक भी ना हो, वहां रहे अपनी बहन बेटी को लेकर, तो पता पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं या ये सेकुलर हैं। फिर पता पड़ेगा मुस्लिम कैसे होते हैं। ये तो दोहरी मानसिकता है उन लोगों की। जी जी। कि खुद रहते हैं हिंदुओं के बीच में सुरक्षित, और उसके बाद मुसलमानों का या जिहादियों का गुण गाते हैं। नहीं, सुरक्षित तो हिंदू ही कर सकता है उन्हें। जी जी, बिल्कुल। मुस्लिम के यहाँ कोई बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं। देखिए ना आप, चाचा की लड़की हो, कोई भी हो। और एक सबसे गंदा देखिए, उस कुरान में कितनी गंदी चीज लिखी है, हलाला। हलाला क्या? हलाला शब्द, हलाला मतलब कि वो तलाक दे दे अपने घर वाले को। पति जो पत्नी को तलाक दे दे जी। और तलाक देने के बाद यदि उसे दोबारा आना है, मौलाना से हलाला करना पड़ेगा। हलाला का मतलब शब्द है, ये भी हलाला से शब्द है संभोग करना पड़ेगा उससे, और वो अपनी मर्जी तक करेगा, अपनी मर्जी जब तक कोई हाँ, तब तक करेगा। फिर उसके बाद जो घर में बाप होगा, बड़ा भैया होगा, वो उसके साथ हलाला करेगा। देखिए, बहू को बेटी के समान पूछते हैं हिंदू अपने सनातन धर्म में, ना कि किसी को गलत निगाह से देखते हैं। जी, बिल्कुल सही बात। जो बड़ा भाई होता है वो बाप के समान होता है, वो बेटी कहता है, और बाप तो बाप ही है जी। तो ये आप जो इनका जो हलाला है, जो कुरान है, और मैं तो ये कहता हूं भारतवर्ष में कुरान पर और नमाज पर बैन लगना चाहिए। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक कौम है। और एक चीज और बता देता हूं, जो ईसाई जो बन रहे हैं, ईसाई वालों को बता देता हूं, यीशु के 4 कील ठोकने से उसकी मृत्यु हो गई। 4 कील ठोकने से मृत्यु हो गई। भीष्म पितामह जी के कितने बाण आर पार थे, फिर भी उनकी कुछ नहीं, फिर भी वो जीवित रहे। तो देखिए ना, ताकत किसमें है? सनातन धर्म में। अमर अजर सनातन है, और जिसका जन्म हुआ है उसका निश्चित मृत्यु होगी। तो यानी कि इस्लाम खत्म होगा, यीशु खत्म होगा। जितनी भी यीशु की लीलाएं, वो सब हमारे कृष्ण भगवान की जो लीला है उनसे चोरी करके, कॉपी करके जब वो बनाया गया यीशु, तो फिर मर कैसे गया? देखिए, मर कैसे गया? हमारे भीष्म पितामह तो हजारों तीर लग के फिर भी रहे, जीवित रहे। इच्छा मृत्यु से विश्व पितामह। तो सनातन धर्मी मेरे सभी से निवेदन है, और कोई हमारी जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई हम जातिवाद न करें। हम हिंदू एक रहें, एक रहें, क्योंकि जब कहीं दंगे होते हैं, कहीं मुस्लिम क्षेत्रों में दंगे होते हैं, या ये लोग दंगे करते हैं, वहां ये नहीं देखा जाता कि तू जाटव है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू बनिया है, तू जाट है, तू गुज्जर है। इनका टारगेट वही होता है, केवल हिंदू को मारना, कत्ल, सरेआम कत्ल करना। जी। इनका टारगेट केवल यही है। जो गैर मुस्लिम होते हैं, इनका उद्देश्य यही है। इनके अल्लाह ने, पैगंबर ने ये सिखाया, काफिर है, गैर मुस्लिमों ने काटो मारो, उसमें अल्लाह इनका माफ कर देगा। देखिए, हमारे भगवान तो नहीं है ऐसे। नहीं, हमारे भगवान तो हमारे कहीं भी देखिए, आप सनातन के लिए युद्ध लड़ा, सारी चीजें हुई,
देखिए ना, उसका सारा जवाब दिया। जी। इनका कहाँ है ये तो बताए। आज से 1550 साल पहले कहाँ थे ये? इनका पैगंबर कहाँ था? कोई अस्तित्व ही नहीं है इनका तो। और मक्का में भी हमारा ही है। हाँ, मक्का में शिवलिंग हमारा, मक्केश्वर महादेव अच्छा। शुक्राचार्य, दैत्य शुक्राचार्य जी का स्थापित किया हुआ है वो। अच्छा, शुक्राचार्य जी का स्थापित क्या हुआ वो? जी, आप खोजबीन निकलवाएं। जी जी। इसीलिए तो किसी हिंदू को नहीं जान देते, गैर मुस्लिम को नहीं जान देते, इसीलिए नहीं जान देते। अच्छा, गैर मुस्लिम को मक्का में इसलिए नहीं जाने दिया, इसीलिए नहीं जान देते, इनका सारा राज खुल जाए। बहुत बहुत बढ़िया बाबा जी, आपकी यात्रा मंगलमय शुभ हो। जैसा कि बाबा जी ने बताया कि इस यात्रा में जो इनका संदेश देना है, हिंदू एक हो, जात पात से बाहर निकले, जात पात की करो विदाई, हिंदू सभी हम भाई भाई, इस तरह का नारा देने के साथ महिलाओं को भी एकजुट होने का, हिंदू को एकजुट होने का आह्वान किया है। और ये जो जिहादी है, इन जिहादियों से दूर बनाने के लिए बात कही है। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश शाह। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।